आप सभी लाइव आने वाले भारतवासी एवं समस्त लोगों को एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस इंडिया के चेयरमैन के द्वारा आप सभी को नमस्कार। मैं एक खास मुद्दा की वजह से ऑनलाइन आने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है लाइव फेसबुक पे। आप जितना भी लोग हो सके पूरे इंडिया से जुड़ने का प्रयास करें, जुड़े और मेरी लाइव आके और इसकी जो स्पीच है उसको सुनने का प्रयास करें। कि मेरा नाम भारत ठाकुर लवली है, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस इंडिया के नाम से पूरे भारतवर्ष में एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जिसका काम है करप्शन और क्राइम पर कार्य करना। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक बातें सामने बार बार देखने को मिल रही है। हालांकि इस बात को कहने से पहले मैं एक क्लियर कर दूं आप लोगों को कि किसी को भी हम अपने स्पीच से किसी के मनसा को ठेस पहुंचाने की हमारा कोई इरादा नहीं है। न हम पॉलिटिकल लोग हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी को ठेस पहुंचाने का इरादा है। बस अपनी बातें को रख रहा हूं। मैं पूरे भारतवासी से जानना चाहता हूं कि जो अपना भारत देश है, लोकतंत्र है, बोलने की पूरी आज़ादी है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। हम बोल भी सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी संविधान ही देती हैं, लोकतंत्र है। तो क्या इसका मतलब है कि देश में जो गणमान्य पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको हम अभ्य शब्द से संबोधित करें, गाली जैसे लहजे लैंग्वेज का इस्तेमाल करें? कितना उचित है? देश के गरिमामय पद प्राइम मिनिस्टर पद है, सीएम पद है, तो क्या इस पद पर बैठे लोगों को किसी एक व्यक्ति या एक विशेष लोगों के द्वारा बार बार गलत तरीके से, गलत लहजे से संबोधन किया जा रहा हो तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमें बोलने की आज़ादी है, आपको भी बोलने की आज़ादी है, उनको भी बोलने की आज़ादी है, माना। सरकार से हर सवाल जवाब करने की जनता का अधिकार है। सरकार अगर गलत करती है तो सरकार से संस्था ही नहीं, पूरे पब्लिक, पूरे भारत के 135 करोड़ लगभग जो जनसंख्याएं हैं, लोग हैं, सब सवाल कर सकते हैं। तो सवाल करने का मतलब ये नहीं होता है कि कचरे के ढेर से इंसान का आवागमन हो, कचरे के ढेर से आया हो, एक फुटपाथ पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद और मुख्यमंत्री गरिमामय पद को गाली दे। क्या ऐसा कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है। मैंने कई बार पोस्ट देखा है, एक मोहित कुमार नाम है, शायद मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, मोहित कुमार है। अभी बताइए कि बार बार उनके वीडियो में देखता हूँ कि ढोंगी योगी, ये क्या है? एक फुटपाथ, एक चौराहे पे खड़ा होकर, जिसको सही से एजुकेशन भी है कि नहीं आई डोंट नो, सही से कपड़े पहनने का कल्चर नहीं पता, तरीका नहीं पता है, सही से खड़ा होने का उसको नहीं पता है कि कैसे मैं खड़ा हूँ, कैसे बात करूँ। उसकी बड़ी पर्सनालिटी भी बिल्कुल जीरो है और वह इतनी बड़ी गरिमामय पद को, मतलब गाली के नाम से इतनी मैं गरिमामय पद, सीएम पद को गाली के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मोहित कुमार, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस नाम से, लेकिन मुझे कुछ इंक्वायरी से पता चला कि उसका नाम शायद मोहित कुमार ही है। मैंने वीडियो देख के मुझे पता चला। ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेढक जो बरसाती है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह से अभद्रता का कोई परिचय ना दे।
गलत तरीके से कोई एक्टिविटी करके गरिमामय पद को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि यह पद संवैधानिक पद है। इस पद पर बैठे लोगों की एक छवि है, एक अपनी गरिमा है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि योगी ढोंगी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपकी संस्कार क्या है। क्या आपका ऐसा ही संस्कार क्या आपको दिया गया? मुझे तो लगता है कि आपके अंदर संस्कार ही नहीं है। आप किसी का स्पीकर हो या किसी से पैसे लेकर इस तरह के गलत एक्टिविटी का एक दायरा, एक रूप दे रहे हो आप। तो आप ये समझ लो बरसाती मेढक हो, और आपके जैसे जैसे कचरे को भारत के देशवासी ने उखाड़ के फेंक चुका है, आपसे बड़े बड़े कचरे को, और आपके जैसे कचरे की तो अहमियत ही नहीं है। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि जब इतनी बड़ी गरिमामय पद को आप इस गलत लहजे से आप संबोधित करते हो, इसका मतलब है आप अपने माँ बाप भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार से भी इसी गलत लहजे से बात करते हो। अगर यह सच है तो आपकी संस्कार नहीं है आपके पास, ही मैं कहता हूं। पहले संस्कार सीखो मोहित कुमार। अगर तुमको लगता है कि मेरे स्टेटमेंट से कुछ सीखने को मिली है तो सीख लो, अन्यथा अगर अदरवाइज आकर चाहते हो मुझे ब्रेक करना, मुझे मेरे स्टेटमेंट को रोकना, तो आई एम रेडी फॉर 24 आवर विथ यू। मैं गलत लोगों के अगेंस्ट में 24 घंटे खड़ा हूँ, और खासकर तुम जैसे कचरे को साफ करने के लिए ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है, ताकि तुम जैसे कचरा देश में ना पनपे और देश के गरिमामय पद को गाली ना दे। आप सवाल पूछो, आपका अधिकार है, आप पब्लिक हो, हर तरह से सवाल पूछो। सवाल पूछने के लिए आपको किसी ने मना किया ही नहीं। लेकिन आप अगर पढ़े होते तो आपको पता होती कि 4, 5, 6 क्लास में लगभग एक कहानी है जिसमें लिखा गया है आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे की नाक चालू होती है। आपने सब पढ़ा नहीं क्या? दूसरे को गाली देने का, दूसरे को ठेस पहुँचाने का क्या हो यार? एक सही से कपड़ा पहनने का तरीका नहीं पता है तुम्हें? तुम जितना बार गलत कमेंट करोगे, लोगों के बीच में आकर गलत कमेंट करोगे, मैं उतना बार तुम्हारे स्पीच को रोकने के लिए मैं खड़ा हूं और रहूंगा। तुम्हारे पीछे मैं लग चुका हूं, और लगने का कारण मेरा कोई और मकसद दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि देश के गरिमामय पद को तुमने गाली से संबोधन किया है, गलत लहजे का दुरुपयोग किया है। ये बंद कर दो। तुम्हें पॉलिटिक्स में आनी है, नेता बननी है, बनो, देश की सेवा करो, जनता की सेवा करो, दैट इज गुड, अच्छी बात है, सब लोग सपोर्ट करेंगे, समर्थन भी देंगे, लेकिन संस्कार को बेच कर मत आओ। अपने डिसिप्लिन, अपने बात करने की लहजा, तौर तरीका संभालो और संभल जाओ। इस देश में अंग्रेज नहीं टिक पाए। तुम किस खेत का मूली हो यार, जो फुटपाथ पर घूमते हो? मैंने तुम्हारा पहले भी वीडियो देखा था, एक फटीचर जैसा यार तुम आता था। आजकल तो देख रहा हूँ कि थोड़ा मेंटेन भी कर लिया, क्या चैन वैन सारा चीज़ तुम्हारा मेंटेन कहाँ से आ रहा है? क्या तुम्हारे स्पीच करने से पैसा आसमान से बरसती है? क्या तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम करते क्या हो? ये भी तो बताओ पब्लिक को, क्या करते हो? कुछ तो करता होगा यार। क्या सड़क किनारे खड़ा होकर 2-4 टपोरी को लेके खड़ा होकर और गाली दे देते हो? ऐसा है क्या? कुछ तो गलत है, कुछ तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। अगर गड़बड़ नहीं कर रहे हो तो अपने बारे में बताओ कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा अर्निंग पॉइंट क्या है,
और इतनी बड़ी गरिमामय पद को गलत लहजे से उच्चारण करने का अधिकार किसने दिया? देश में शासन है, प्रशासन है, कानून है, नियम है, रूल है, रेगुलेशंस है। इसको सिर्फ तुम और मैं नहीं, पूरे देश के 135 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। तुमसे बड़े बड़े लोग हैं यार इस इंडिया में, तुम कुछ नहीं हो उसके सामने। बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं अपने इंडिया में, डिसिप्लिन मेकर है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। मेरा मंशा किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष को कोई ठेस पहुंचाने का नहीं है। न मैं किसी जाति धर्म पे बात कर रहा हूं और न किसी डिविजनल पे मैं बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि मोहित कुमार संभल जाओ, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, और अपने जुबान पे लगाम दो, स्टेटमेंट दो, सवाल करो, लेकिन लहजे में करो। अदरवाइज तुम जब जब गलत लहजे का यूज करोगे, तुम्हारे विरोध में ये भारत ठाकुर लवली खड़ा रहेगा। ये तुम दिमाग में सेटअप कर लो। जय हिंद, जय भारत।